ओम गण गणपति नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का होता है। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उस स्वरूप में उनके दाहिने हाथ में तप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माता रानी को पिस्ता की मिठाई बहुत पसंद है और उन्हें भोग में पिस्ता की मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके अलावा गुलहड़ का फूल और कमल का फूल भी उन्हें चढ़ाया जाता है। अगर हम ब्रह्मचारिणी माँ की बात करते हैं तो ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती माता ने जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, उस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी नाम रखा गया। उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन उन्होंने जो हमें संदेश दिया या उनके इस स्वरूप की पूजा या उनका दर्शन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो यही होता है कि ज़िंदगी में तप का कितना महत्व है। तप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही ज़िंदगी में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी ने भी जब एक मानव रूप लिया था तब उन्होंने तप और तपस्या करके शिव जी को प्राप्त यानी परम ब्रह्म को प्राप्त किया था। तो हम जैसे तुच्छ इंसानों को अगर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है या उनके छोटे से दर्शन भी करने हैं तो हमें कितना तप करना पड़ेगा। हम उतना तप तो नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम वीक में एक दिन या 15 दिन में या महीने में एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके थ्रू हम ब्रह्म के छोटे से कण का दर्शन कर सकते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किए बगैर या ज़िंदगी में अगर हम आए हैं तो आने का हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ काम करना, खाना पीना, यही तो उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है और कर्मों को सुधारने के लिए ही हमें इस जन्म में भेजा जाता है। और उसको भेजने के पीछे भगवान ने अपने इन स्वरूपों के दर्शन कराए हैं ताकि उनके आदर्शों का पालन करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकें। जो माता के दूसरा स्वरूप है वो हमें यही संदेश देता है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बिना तप के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी करना अति आवश्यक होता है। तो मेडिटेशन, ज्ञान प्राप्त बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बगैर कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं हो सकता है। संपूर्णता प्राप्त करने के लिए तप करना अति आवश्यक है। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबके